बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हम एक बेबी फ्रॉक आपको कटिंग करना सिखाएंगे। हमारे जो आर्टिकल हैं उनमें से एक जो साइज़ है उसको मैं आपको बताना चाहूँगी। 20 हमारा नंबर है जी साइज़ का, उसकी हम कटिंग करेंगे। 1 पीस की कटिंग करेंगे एक पैटर्न के ऊपर, फिर उसी को हम अपने फैब्रिक पे उतारेंगे। फिर उसके बाद आप जब ये वाला इस तरह का आप पेपर तैयार कर लेते हैं ना, तो फिर उसमें से आप चाहे 10 पीस निकालें या 100 निकालें, वो इजीली आपका एक ही साइज आता है। ठीक हो गया। अच्छा, फ्रॉक की डिज़ाइनिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी है, तो वो कुछ दिखने में ऐसा है। हम लोगों को सबसे पहले जो है इसकी बॉडी निकालनी है। ये हमारा राउंड गला निकलेगा, 20 इंच इसकी लेंथ है। और फिर उसके बाद जो है हमारा जो ये आ रही है हमारी योक का जो शेप आएगा वो ये वाला है। यहाँ पे हमारी इसकी फिटिंग आ गई, क्योंकि यहाँ से ये फिर फ्रिल है इस जगह पे बाजू की, और ये नीचे की घेर है जिसको हम अम्ब्रेला कट विदाउट जोड़ जो होता है अम्ब्रेला, वो हम बनाएंगे। ये फिर इसकी जो है ना वो शेप आ जाएगी इसमें। अच्छा, होना ये है कि यहाँ पे हमें एक बो चाहिए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जिस बो का, वो इस तरह से करके यूँ बनेगी और इस तरह से, और फिर इसके साथ एक छोटी सी बो बनेगी। तो ये किस तरह से बनेगी मैं आपको बताऊंगी। और इसमें जो हमने साइज़ रखना है, 20 नंबर का जो साइज़ आएगा वो हमारे पास आता है 8 इंच का तीरा आएगा, और 12 इंच पे हमें चेस्ट रखनी है, और 12 इंच पे ही हमें इसकी कमर रखनी है। बाकी घेर तो उसके अकॉर्डिंग है। और बॉडी की जो लेंथ हमारे पास आएगी ना, वो भी हमारे पास 8 इंच की ही आएगी। बॉडी की लेंथ 8 इंच की बॉडी की लेंथ रख लें। और इसके बाद जो है वो 14 इंच पे हमने नीचे की अम्ब्रेला कट बनानी है। अच्छा, ये भी हमारे पास नेट में भी ये 2 पीस में बनेगी, और नीचे भी 2 पीस होंगे, और 1 पीस हमारे पास कैन कैन बनेगी, यानी कि 5 लेयर में ये फ्रॉक हमारी तैयार होगी। तो आइए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसको हमें पहले सबसे पहले सीधा करना है। ये माने कि हमारे पास फैब्रिक है, फैब्रिक पे हम अपना पैटर्न काटेंगे। अभी हमारे पास सीधा हो चुका है। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेंथ अपनी लेनी है, और लेंथ हमें अपनी योक की जो चाहिए वो हमें 8 इंच तैयार चाहिए, लेकिन इसको हम 9 पे उतारेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमें ऊपर से देना है, हाफ इंच नीचे से देना है। तो इसको तकरीबन 1 इंच बड़ा उतारना पड़ता है। इसकी सिलाइयाँ 2 तरफ आएंगी, तो दोनों के लिए मार्जिन हमारे लिए रखना ज़रूरी है। ये तो अब हमारे पास आ गई इसकी टोटल लेंथ। अब इसके बाद जो हमें तीरा चाहिए इसका, वो हमारे पास है 8 इंच का, तो इसमें हमने 4 इंच का दबाव निकालना है। ये हमने पूरा ही रखना है, क्योंकि तीरा मैंने थोड़ा सा बड़ा ही रखा है इसका। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास आर्म होल इसका आएगा वो 6 इंचेस पे। इसकी कटिंग नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हमने इसको शेप देनी है, ये चीज़। और इसी के ऊपर हमने अपना जो चेस्ट पॉइंट है वो हमने 12 इंच का फिक्स रखना है यहाँ पे। और ये फालतू है, क्योंकि इतना बड़ा हमें रखना नहीं होता इसको। इसमें ये चीज़, ये हमारी सिलाई की शेप, कटिंग की यहाँ पे कटिंग है, और ये हमारी सिलाई की शेप है, और इसको हमने इसके साथ मैच करना है। अब ये चीज़, ये हमारा स्लीव्स आ गया। इसके बाद हमें नेक लाइन चाहिए इसका, वो हमने 2.5 इंच में बनाना है। और फिर गहराई जो है हम सीधी ले लें तो हमें इसकी 2 इंच लेनी है इसकी गहराई। ये बस ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसकी कटिंग से पहले मुझे याद है कि इसका शोल्डर हमने ड्रॉप करना भूल गए। यहाँ से हमें हाफ इंच पे ड्रॉप करना है शोल्डर इसका, फ्रॉक का। कटिंग स्टार्ट। अगर आपने ये अपना पैटर्न सही काटा हुआ होगा ना, फिर इंशाल्लाह ताला आपको, मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 100 पीसों तक आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, इधर से आप इस तरह से निकल जाए। ये हमारा पैटर्न है। ठीक है, गुलाई भी हम काट लेते हैं, और फिर फैब्रिक पे हम आपको इसकी कटिंग बताते हैं। अच्छा जी, इस फैब्रिक के ऊपर हमने, ये हमारा बेसिकली अस्तर है जिस पे हमने अपनी बल्क कटिंग करनी है। तो इसको मैं निकालती हूँ कपड़े को, और फिर इसके ऊपर पैटर्न किस तरह से रख के काटना है वो आपको मुझे बताना है।
अच्छा जी, ये पैटर्न है, इसमें क्या होता है कि एक चीज़ का मैं आपको बता दूं कि हमें इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग अपनी लेंथ आराम से हम उतार सकते हैं। चौड़ाई और लंबाई को इससे नाप के कि हमें कितना कितना कपड़ा चाहिए और कितनी बॉडी के हमने पार्ट निकालने हैं, ठीक है। जैसे कि हमें इस पे 6 पीसेस चाहिए, पीस हमारे 6 हैं, ठीक है। तो इसको 6 पीसेस में हम डिवाइड करके उतारेंगे कि इसमें से कितना कपड़ा हमें चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास है बड़े अरस का कपड़ा, ठीक है। तो हमें क्योंकि यहाँ से 12 इंच चाहिए तो ये 13 इंच का कपड़ा है और यहाँ से हमने इसकी 9 इंच की लेंथ उतारी है। तो यहाँ से हमारे 4 पीस बनेंगे, 4 फोल्ड आ गया, 4 4 4। तो ये हमारे पास तो 4 और 4 8 और 4 12 पीस, यानी कि 6 पीस बैक के और 6 पीस फ्रंट के इजीली हमारे इस कपड़े में से निकल जाएंगे विदाउट वेस्टिंग। कोई टेंशन नहीं इसमें होगी, इजीली हम इसमें से निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास ये 6 पीस हैं इसके फ्रंट के, इसको हमें सबसे पहले तो पिन अप करना होता है। पिन कर लें तो हमारे पीस जो है अपनी पोजीशन पे रहते हैं। अब इस पैटर्न को हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको रखते हुए इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे इसको पूरा। थोड़ा सा कपड़ा हमने बड़ा उतारा है सिर्फ इसलिए कि कहीं पे उरेब या कुछ आड़ापन हो तो वो यहाँ से हमारा पीस खराब ना हो, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ये वाला हमारा चौक है, कच्ची मिट्टी का चौक होता है और ये सबसे बेस्ट रहता है निशान लगाने के लिए। पेन वगैरह से हम निशान नहीं लगाते, इन चीज़ों से निशान लगते हैं। और इस तरह से रख के इसको हमें पूरा निशान कर लेना है। इसको पिन भी लगा सकते हैं आप, खैर। ये चीज़ ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं और इसकी हम अब कटिंग कर लेंगे। इसमें ये कटिंग शुरू होगी क्योंकि मैं पहले अपनी कटिंग जितनी भी है ना वो आप लोगों को मशीन पे कटर पे बताती रही हूँ। तो अब जाहिर सी बात है हर किसी के पास तो कटर है नहीं, और जिसके पास होगा तो वो फिर उसको कटर से अपने चला सकता है। तो ये कैंची से हम 6-6 पीसों की कटिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमने ये फ्रंट का तो हमने निकाल लिए 6 पीस। बैक के हम इस तरह से निकालेंगे कि हमने 6 पीस यहाँ से निकालने और 6 यहाँ से निकालने हैं। तो 12 पीस होंगे, तो क्योंकि बीच में जिप लगनी है हमारी, तो इस वजह से हमें ये टोटल जो है ना यहाँ पे जिप के लिए तकरीबन इतना पॉइंट फालतू चाहिए, इतना, ठीक है। तो इसमें हम पहले से ही निशान लगा लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमें चाहिए कितना। और ये हमारा वो उसी तरह से कटिंग होगी, निशान लग के थोड़ा अल्टी पल्टी निकलेगा यहाँ से और यहाँ से निकलेगा एक पीस ना, पिज़्ज़ा या नहीं होगा इस तरह से हमारे पास। इसी तरह से हमने ये निशान लगा लिए और गले की जो हमारी गहराई है वो यहाँ से शुरू होने के बाद ये चली गई, क्योंकि ज़्यादा तो हमें रखनी नहीं है ये चीज़, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं और इसकी हम पूरी कटिंग करते हैं। अच्छा जी, ये कटिंग हमारी हो गई है। अब इस पीस में से हमने किस तरह से इस पीस को निकालना है वो हम रखेंगे इसको यूं करके सीधा, ठीक हो गया। और वापस इसके ऊपर अपना पीस ये वाला रखेंगे और फिर आराम से इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। इस पीस को कटिंग करके इसको दिखाते हैं आपको। ये हमारे पास फ्रंट की योक कट गई, ये हमारे पास बैक की कट गई, ठीक है। बैक के लिए हमने इस तरह से काटी है और ये हमारे पास जिप का स्पेस आ गया। जिप हमारे पास फुल लगेगी, गुम जिप लगेगी। तो अब ये है कि इसको हम इसके असल फैब्रिक पे उतारते हैं कि किस तरह से हमने इसको कट करना है। अच्छा जी, इसका जो ऊपर का फैब्रिक है वो हमारे पास मूनलाइट का है फैब्रिक। मूनलाइट जर्सी है, आपको पता है ये स्ट्रेचेबल होती है। इस तरह से ये खिंचती है और इस तरह से ये हमारी लंबाई की है। किनारी जो होती है वो लंबाई में होती है और ये जो चीज़ होती है हमारी चौड़ाई में होती है। इसको हम लंबाई रखेंगे तो हमारे कपड़े की शेप खराब हो जाएगी। लंबाइयाँ हमें हमेशा इस तरह से उतारनी होती है, ये वाली साइड से, ठीक हो गया। अब देखिए इसका भी काफ़ी बड़ा अर्ज है और हमें ये देखना है कि हमें इसको उतारना कैसे है। अच्छा, कपड़ा जब भी आप कटिंग करें, चाहे आप सिविल काम के लिए, रेडीमेड के लिए, कोई भी हो, वो इस चीज़ के लिए जो है हमें हमेशा उल्टा फैब्रिक लेना है, सीधे को हमें अंदर करना है। मार्किंग जितनी भी होती है वो हमारी उल्टी साइड पे होती है। मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि जब भी मेरे पास कुछ काम इस तरह से बल्क क्वांटिटी में हो रहा होता है तो मूड यही होता है कि मैं इसको आपके साथ शेयर करूं। शायद कोई ऐसा हमारा बहन भाई जो इसकी तलाश में हो तो उसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से मैं बता सकूं। इतनी तफसील से वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब ये होता है। थोड़ी लेंथी हो जाती है, प्लीज़ इसको पूरा देखा करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कभी भी आपके सिस्टम में
कोई ऐसा जान पहचान में हो जिसको ज़रूरत हो तो उसके साथ ज़रूर शेयर किया करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों के ताउन का। तो ऐसा है कि अब इसको हमने स्टेप बाय स्टेप रख के उसी तरह से इसमें से हमारे जो है 4 पीस निकलेंगे, फिर 4 पीस और 4 पीस, जिस तरह से मैंने इसका मैटर बताया था इसी तरह से इसको हमें निकाल के कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं, लेकिन तरीका वही है जो हमने इस पे बताया था। फैब्रिक क्योंकि उतनी ही बड़े अरस का है उतनी ही लेंथ का है हमारा। तो कटिंग के बाद आते हैं। अच्छा जी, ये इसका फ्रंट का बॉर्डर है और ये इसका बैक है, और लाइनिंग तो हम काट चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास 6 पीस इसके माशाल्लाह आ गए हैं कटिंग होकर इस तरह से। ठीक है, अब जब हम इसको लगाएंगे सिएंगे तो फिर आपको इसका हम तरीका बताएंगे। अभी ये कटिंग होगी, अब नीचे का इसका घेर का हम कटिंग करते हैं किस तरह से। अच्छा जी, ये हमारे पास है नीचे का घेर, जो फ्रॉक के नीचे का घेर बनता है। लाइक इसके बाद जो घेर आता है ना, ये हमारा फ्रॉक है और इसके बाद यूं करके जो घेर आ रही होती है वो हमें अम्ब्रेला कट काटनी है, लेकिन विदाउट जोड़, बीच में से हमें निकालनी है। वो किस तरह से, बहुत आसान तरीका है, सिर्फ थोड़ा सा इसका साइज का हिसाब होता है कि साइज आपने किस तरह से करना है। अब हमें नीचे की घेर के लिए टोटल 13 इंच लेंथ चाहिए। ठीक है, 13 इंच पे हमें लेंथ चाहिए। तो इसके ऊपर जो हम ऊपर से जो इसकी तिकोन काटनी है ना, वो हमने रख के काटनी है 5 में, क्योंकि मुझे इसमें चुन्नट डालनी है। घेर को वॉल्यूम देने के लिए, फुलाने के लिए मुझे इसमें चुन्नट डालनी है, तो उसको हम 5 में काटेंगे। ठीक है, 5 इंच पे वो कटेगा और 13 इंच इसमें हम मजीद ऐड करेंगे। तो किस तरह से हम इसको गिनेंगे, 5 इंच ऊपर से हो गया योग का, ये मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइम पे हमें 5 इंच चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 18 इंच का हमें एक पीस चाहिए एक साइड की लेंथ के लिए। और फिर 18 को हम डबल अगर करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 36। एक गज में एक फ्रॉक की घेर निकलेगी, तो हमें 4 काटने के लिए 4 गज पीस चाहिए। ठीक हो गया, तो इसको अब हम 4 गज के ऊपर करके और फिर इसको हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हमें इसमें से बीच में से 4 पीस निकालने हैं 4 गज में से। ये हमारे पास एक एक गज की 4 फोल्डिंग आ गई, 4 फोल्ड हमने कर ली है। ठीक है, यहाँ पे 4 फोल्ड आ रहे हैं। इस 4 फोल्ड में अब आप और हाफ इसको करोगे। अच्छा, हमें ये 6 पीसों की कटिंग है, लेकिन मैं 4 कट काटूंगी क्योंकि वो 6 संभालने मेरे लिए मुश्किल थे कैंची के साथ ना। तो मैं क्योंकि आपको कैंची पे कटिंग बता रही हूँ, 2 आप सेपरेट काट लोगे बाद में ना, इसके ऊपर भी रख के काट सकते हैं। अच्छा, ये है इस तरह से इसको हमने फोल्ड कर लिया और हमने अपने जो सामने वाला हिस्सा वो खुला हुआ हिस्सा रखना है और बंद हिस्से को हमने अपने पास रखना है। अब हमने करना ये है कि यहाँ से हमने इस कोने से, ये वाला जो कोना है हमारा, इस कोने से हमने कॉर्नर से इसको 5 इंचेस यहाँ से लेंथ लेनी है इसकी, और 5 ही यहाँ से लेनी है हमें ना लेंथ इसकी, यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम इसकी नाप के देख लेंगे कितना आ रहा है। ये 12 इंच का आ रहा है, जो कि हमारे पास लेंथ इसकी 13 इंच चाहिए थी, लेकिन ये 1 इंच हम ऊंचा रखेंगे क्योंकि इसके नीचे हमारा इसके ऊपर नेट आएगा तो वो इसकी लेंथ को मुकम्मल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको 12 पे निशान लगा देते हैं। अब इसकी गोल कटिंग के लिए हमें 5 का निशान यूं लगाना है, वापस यहाँ से निशान लगाना है और फिर वापस यहाँ से निशान लगाना है यूं। तो ये हमारी गोल कटिंग होगी बीच की। ये चुन्नट भी आएगी ना इसके अंदर। यहाँ वाला जो निशान है ये 12 इंच पे आ रहा है, वापस हमने इधर भी 12 इंच लगाना है ये वाला निशान। इसी तरह से पूरे इसमें आपने यूं घुमाते जाना है निशान को। डॉट डॉट करके आप निशान लगा लो। ये बीच में से हम निकाल रहे हैं विदाउट जोड़, जो हमारा बनता है घेर अम्ब्रेला, ये वो हम निकाल रहे हैं। अब इस निशान को आप इस तरह से इसके साथ मैच करते हैं ये। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग हम किस तरह से करेंगे, बिस्मिल्लाह, ये थोड़ा जोर लगता है तो हम इसको सिंगल सिंगल कर लेते हैं यहाँ पे। ये चीज ठीक है, और अब इसको हम कटिंग करेंगे, मुकम्मल कटिंग कर लें इसकी।
इस कपड़े को हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हमने किसी काम में लेकर आना था, वो आपको बताते हैं, वरना इसमें से हम अपने योक निकाल सकते थे, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़े काम में आएगा वो हम आपको बताते हैं अभी। ठीक है, वेस्टिंग इसमें बिल्कुल नहीं है कपड़े की। तो ये हमारी निकलेगी ये चीज़ यूं करके, बट ये लगेगी हमारी इस तरह से, ये चीज़ इसमें हमारी चुनट आएगी यूं करके, जो हमारे इस फ्रॉक की बनेगी ये इस तरह से। ठीक है, और इसके नीचे भी कैन कैन लगेगा और इसके ऊपर टोटल नेट लगेगा, नेट की 2 लेयर लगेंगी इसी तरह से कटिंग करने के बाद। ठीक है, अब हम मेरी दूसरा जो इसमें से हमने जो स्टेप निकालना है वो मैं आपको बताऊं। उसमें क्या है कि हमारे पास ये आ रही है टोटल 12 इंच की लेंथ। तो ये जो पीस है हमारे पास 4 है, अभी 2 इस तरह के हम और काटेंगे, वो इसी तरह कपड़ा रख के जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से कटेंगे। अब इसे हमें क्या करना है कि इसे हम उठाएंगे और इसको इस कॉर्नर से हम इसको पकड़ेंगे। अच्छा, स्टेपलर कर लें तो घूमती नहीं है ये सारी चीज़ें ना। ठीक है, अच्छा अब हमें क्योंकि उसकी तो हमने बहुत बड़ी कमर रखी है यहाँ पे ना, लेकिन अब इसको हमने इस तरह से नहीं रखना। इसकी टोटल कमर हमें 12 इंच चाहिए, तो 12 इंच का हम निशान जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3.5 पे लगाएंगे, यहाँ पे 3.5 और ये चीज़ भी 3.5 ये, और फिर वापस इसकी गुलाई 3.5 पे हम कर लेंगे ये चीज़। तो इसकी जो कमर है हमारे पास वो टोटल यूं करके 12 इंच पे आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्योंकि हमने वो 12 इंच पे उतारा हुआ है, तो यहाँ से हमें देखना है इसका टोटल मुझे 8 इंच चाहिए, क्योंकि मैंने बीच में 3-3 इंच के नीचे इसके कैन कैन लगानी है, तो मुझे ये 8 इंच पे चाहिए टोटल, और यहाँ से भी 8 इंच ही चाहिए। ये कैन कैन का नीचे अस्तर है जो हमारी 4 लेयर आती है, क्योंकि कैन कैन चुभता है और वैसे भी उसके नीचे हमें कपड़ा लाजमी लगाना चाहिए। फ्रॉक्स वगैरह या जो भी चीज़ इस तरह की हम बना रहे होते हैं तो उसके नीचे लाजिम होती है ये चीज़। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से काट लें। अब इसको भी वापस काट के और इसको भी काट लें आप, इसमें जोड़ आए तो कोई मसला नहीं साइड के। ये हमारा ये नीचे का पार्ट है, ये पीस इसमें से बच गया है जी, ये वेस्ट नहीं है हमारा पीस। अभी हमने क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल काटने हैं तो उसमें क्या होगा कि हम लोग अगर घेर से शुरू करें तो ये बैक के हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से ना, तो इसकी भी वेस्टिंग नहीं है। देखिए रेडीमेड के काम में हमें छोटा छोटा टुकड़ा काम का होता है, ये भी काम का होता है हमारे, हम इसे भी कहीं ना कहीं काम पे लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कटिंग इस तरह से करें कि आपका फैब्रिक वेस्ट ना हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन प्लीज़ इसको देखिएगा, ये बहुत आप लोगों के लिए काम की वीडियो है। फ्रॉक की मुकम्मल कटिंग हमारे पास ये है, हमारा ये नीचे का है जिसपे हम बाकी यहाँ पे कैन कैन लगाएंगे, यहाँ पे प्लेट्स के साथ उसमें भी कपड़ा लगेगा, तो वो भी इंशाल्लाह इसकी स्टिचिंग में हम दिखाएंगे। ये हमारा नीचे का पार्ट है जिसके ऊपर फिर हमारी नेट की लेयर आएंगी। नेट अभी हमारी डाई नहीं हुई, वो इंशाल्लाह वो भी रिकॉर्डिंग में हम सिलाई के साथ डालेंगे। ये हमारा फिर इसके बाद है, और फिर ये हमारा फ्रंट एंड बैक है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके ऊपर मार्किंग कर देते हैं ताकि हमारी लेबर इसको फ़ौरन से स्टार्ट कर दे। बहुत शुक्रिया आप लोगों के ताउन का। ये सिर्फ आप लोगों के लिए जो हमारे बहन भाई काम करना चाहते हैं, बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, वो बिल्कुल शौक से आएँ, हम उनको पूरी हेल्प करेंगे, पूरा सारा बताएंगे कहाँ से फैब्रिक ले सकते हैं और किस तरह से इसको हम आगे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें मुझे। अस्सलाम वालेकुम।